Hello students of 8th class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, cubes and cube roots. And today in this video I will discuss introduction part of this chapter and question number 1 of exercise 7.1. Now students, let's start with our first definition. Cube of a number. अब देखें किसी नंबर का क्यूब क्या होता है. इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 times द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ क्यूब. यानी कि अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें अपने आप से इटसेल्फ 3 times मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट होएगी उसे क्या बोलते हैं, क्यूब. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 2. अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ यानी कि सेम नंबर के साथ कितनी बारी, 3 times. सो प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो क्या होता है, क्यूब. यानी कि अगर आपको 2 का क्यूब पूछा आएगा कि 2 का क्यूब क्या है तो 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है एंड द आंसर वी गेट इज 8 एंड दिस इज क्यूब ऑफ 2. राइट. देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बिल्कुल स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स चैप्टर के जैसा ही है. वहाँ पे देखो हर चीज़ हम क्या है 2-2 के पेयर्स में करते थे. जैसे स्केयर में क्या है 2 का स्केयर कैसे था 2 × 2. अब यहाँ पे 2 की जगह पावर क्या आ जाएगी 3. क्यूब मीन्स पावर 3 ऑफ एनी नंबर. पावर 2 होती है स्केयर, पावर 3 हो जाएगी हमारी क्यूब. इसी तरह स्केयर रूट करते थे. स्केयर रूट मीन्स नंबर की पावर, जैसे 4 का स्केयर रूट देखना है नंबर की पावर 1/2 जिसको आप इस फॉर्म में लिखते हो. क्यूब रूट भी सेम वैसे ही आ जाएगा. क्यूब रूट अगर किसी नंबर का लिखना है पावर चेंज हो जाएगी, 1/2 की बजाय क्या आ जाएगी 1/3. और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये लिखने का तरीका. ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करती हूँ. अब देखो सबसे पहले हम क्यूब देखें क्या होता है. अब स्टूडेंट्स देखो स्क्वायर आपने सभी ने स्टडी किया हुआ है. ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है. स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ. ये लेंथ है, ब्रेड्थ क्या होती हैं, इक्वली होती हैं सारी. एस 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 सारी साइड्स. ठीक है, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया. अब देखो स्क्वायर में अगर मैं हाइट ऐड कर दूं, देखो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करने लगी हूँ, क्यूब. एक स्क्वायर ड्रॉ किया, एक फिर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और उसको ऐसे ज्वाइन कर दो. देखो ये क्यूब बन गया. अब देखो स्क्वायर और क्यूब में फ़र्क क्या होता है. देखो इसमें क्या है, सिंपली हमें क्या है एक साइड का पता होना ज़रूरी है. ओनली वी हैव वन साइड. अब यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, एरिया आप निकालते हो इसका क्या होता है साइड का स्क्वायर. जब वॉल्यूम निकालते हो क्यूब का वो क्या होता है साइड का क्यूब. अब देखो इसमें एक डायमेंशन ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान देखना. यहाँ पे जब स्क्वायर में हाइट ऐड हो जाती है, अगर हम स्क्वायर में हाइट दे दें तो हमारा स्क्वायर जो है क्यूब में चेंज हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये सपोज कर लो आपके रूम का एक कॉर्नर है. आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एक कॉर्नर देखो, उसमें से देखो 3 साइड्स निकलेंगी. एक लेंथ, एक उसकी ब्रेड्थ और एक ऊपर छत की तरफ को जाएगी हाइट. ठीक है, सो अगर तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है तीनों इक्वल हों फिर हमारा बनता है क्यूब. और अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हों फिर हमारा बनता है क्यूबॉइड. ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल रहेंगी, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होएंगी तो क्यूबॉइड बन जाएगा. सो आप जिस रूम में बैठे हो वो क्या है क्यूबॉइड की एग्जांपल होती है ज़्यादा. आई होप आपको समझ आ गया है व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज क्यूब. अब यहाँ पे वही है, क्यूब हमने क्या है एक नंबर का क्यूब वो डिस्कस करने हैं हमने. नाउ अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्यूब्स लिखे हुए हैं. क्यूब्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 तक के नंबर्स के मैंने क्यूब लिखे हैं. ठीक है, पहले भी आपको मैंने बोला था स्क्वायर्स वाले चैप्टर में कि आपने ये लर्न करने हैं स्क्वायर्स. अब यहाँ पे क्यूब्स आ गए. अब देखो 1 से लेके 20 तक यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है और ये इन नंबर्स का क्यूब लिखा हुआ है. देखो यानी कि 1 × 1 × 1 इज़ 1. 2 को 3 बारी करेंगे, 2 × 2 × 2 इज़ 8. 3 × 3 × 3 इज़ 27. देखो यही बनेगा ना. 3 3 = 9, 9 3 = 27. 4 को 4 4 = 16, 16 4 = 64. इसी तरह मैंने देखो ये 20 तक सारे नंबर्स और ये उनके क्यूब लिखे. राइट. अब देखो
क्यूब रूट क्या होता है ये भी मैं साथ में बता देती हूँ। ये नंबर है, ये इनका क्यूब है। जैसे मैंने देखो आपको पिछली वीडियोस में बताया था, प्लस का इन्वर्स माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स होते हैं। उसी तरह क्यूब और क्यूब रूट भी क्या है, एक दूसरे का क्या है, ये इन्वर्स होते हैं। यानी कि ये नंबर का इधर क्यूब लिखा है, अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँगी तो ये आंसर आया करेगा। देखो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4। ये कैसे आएगा ये हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। सो ये नंबर, ये उसका क्यूब, ये इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, हमने डिस्कस करनी है थोड़ी। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है इसकी, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन आता है। जैसे स्क्वायर्स के केस में था, कोई नंबर अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका, जब हम स्क्वायर, कोई नंबर स्क्वायर इवन नंबर है, 2 है तो उसका स्क्वायर भी इवन आया था। अब यहाँ पे कोई नंबर 2 है, क्यूब भी क्या आ रहा है, देखो 8 इवन है। 3 देखो ऑड है, क्यूब उसका क्या आया, ऑड। 1 का ये भी ऑड। 4 देखो इवन है, उसका क्यूब क्या आया, इवन। पीछे 4 है ना, देखो 5 है, 5 इज ऑड, इसका क्यूब देखो क्या आया, ऑड। 6 क्या है, इवन, इसका क्यूब देखो क्या आया है, इवन। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट बन गया कि जो नंबर ऑड है उसका क्यूब ऑड होता है और इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। एक रिजल्ट हो गया ये। दूसरा एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हमने स्क्वायर्स वाले चैप्टर में ये रिजल्ट पढ़ा था, याद है आपको, कि नंबर्स एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पे भी 2, 3, 7, 8 की प्रॉपर्टी देखो क्या देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2, 3, 7, 8 जो नंबर्स देखो 1 जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे भी 1 आ रहा है। 2, 3 वाले को छोड़ दो, 4 वाले को देखो, 4 वाले के यूनिट प्लेस पे भी 4 आ रहा है, 5 वाले के यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, 6 वाले के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, ठीक है। अब 7, 8 छोड़ दो, 7, 8 को छोड़ के 9 वाले के यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, 10 वाले के यूनिट प्लेस पे क्यूब के 0 आ रहा है। सो 2, 3, 7, 8 वाले देखें, 2 का क्यूब देखो 8, 2 नहीं ना आ रहा है, 3 का नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। 7 और 8, 7 का देखो क्यूब किया, लास्ट में 3 आ रहा है, 8 का किया 2 आ रहा है। सो ये नंबर्स के यूनिट प्लेस पे क्या है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, बट इसके अलावा जो बाकी नंबर्स बचे उनका एंड सेम नंबर पे हो रहा है। यानी कि 1 है तो 1, 4 है तो 4 आ रहा है लास्ट पे, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। सो एक ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होगी इनकी, राइट। बाकी प्रॉपर्टीज आगे देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है। नीचे देखें, डेफिनेशन है, अ नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। अब किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर पढ़े थे ना, जैसे सेम यहाँ पे परफेक्ट क्यूब से तब कहेंगे अगर वो नंबर क्या है, नेचुरल नंबर किसी नंबर के नेचुरल नंबर के क्यूब में लिखा जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। देखो अभी मैंने बताया इवन नंबर का क्यूब क्या होता है, इवन, एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इज नेगेटिव। अगर देखो हम क्यूब लें किसी नेगेटिव नंबर का, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है -2 का क्यूब लेना है तो -2 3 बार ही मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहाँ पे देखो 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये तो मेरे को पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन माइनस, यानी कि जब यहाँ पे हम आपके पास ऑड पावर आ जाएगी उस केस में क्या है, क्यूब के अंदर नेगेटिव आएगा हमेशा, राइट। नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं फर्दर, फिर आपको और क्लैरिटी होएगी इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से आपने बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमने स्क्वायर्स वाले चैप्टर में देखो हमने क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। अब उसी मेथड से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल सेम स्क्वायर्स वाले चैप्टर जैसा ही चलेगा सारा कंसेप्ट। अब 216 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 216 कौन सी टेबल पे जाएगा,
2 पे 2 1 ज़ा 2, अब 2 डिजिट्स इकट्ठे उतारोगे तो 0, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट अगेन 2 के साथ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। नाउ अब 2 से नहीं जाएगा, नाउ 7 + 2 9, 3 से जाएगा, देखो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब फैक्टराइजेशन लिखो इसकी, 216 को देखो कैसे लिख सकते हैं हम, कितने 2 हैं, 3, 1 2 3, 3 कितने हैं, 1 2 3, राइट। अब देखो इसमें भी हमने क्या करना है, इनके पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, कितने कितने की। स्क्वायर्स वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, 2 2 की, इसमें हमने 3 3 की करनी है। अब देखो 2 कितने हैं, 3 हो गए, 3 जो हैं ये भी देखो 3 हो गए हमारे पास। 3 का एक जोड़ा बनाना है, यानी कि 3 को इकट्ठा करके एक बनाना है, यहाँ पे 2 का एक। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे, नाउ सिंस ऑल द, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में लिख के बता देती हूँ ये लाइन, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स किसके, ऑफ 216 एग्जिस्ट इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने लाइन क्या लिखी है, क्योंकि देखो सारे प्राइम फैक्टर्स जो 216 के हैं, 2 और 3 दो हैं प्राइम नंबर्स। अब ये 2 और 3 तीनों क्या हैं, एग्जिस्ट इन ग्रुप ऑफ 3, इनको क्या है, ग्रुपिंग कर ली 3 इक्वल फैक्टर्स की। सो देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसीलिए क्या है, ये नंबर 216 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, 128 को देखो अब हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नाउ 2 से पहले करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 2 ही हैं सारे इसमें, 2 कितने हैं ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 3 3 को इकट्ठा करो, फिर 3, अब देखो एक लेफ्ट रह गया। जब भी इस टाइप का आपके पास क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर जो है वो आपके पास लेफ्ट रह जाए, जिसकी क्या है ग्रुपिंग ना हो किसी के साथ भी, अकेला रह गया, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं होएगा। यहाँ पे अब क्या लाइन लिखोगे, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 डू नॉट एग्जिस्ट इन, यहाँ पे बस देखो डू नॉट वर्ड ऐड हो गया, डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स। अब देखो इसमें गया है, ग्रुपिंग नहीं ना हुई पूरी, एक बच गया, देयरफॉर क्या लिखोगे, 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, 1000। अब 1000 को चेक कर लेते हैं। नाउ फर्स्टली वी टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 1000। नाउ 1000 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 zeros आ गई। नाउ फिर 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 10, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 125 है, 1 प्लेस पे क्या है, 5 है, सो 5 पे जाएगा ये, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड नाउ अगेन विद 5 5 1 ज़ा 5। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 3 की ग्रुपिंग होगी ना। अब इट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो कोई भी खाली नहीं बचा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर वही लाइन लिखोगे, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3, सो देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, काफ़ी इजी है। 1000 के बाद 100 का तो काफ़ी इजी है। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नाउ फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। अब हमने 2 बने, यहाँ पे 2 बने, 3 तो बने ही नहीं हमारे। सो इस केस में क्या है, हमारी ग्रुपिंग नहीं हो रही 3 3 की। सो क्या लिखोगे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 डू नॉट एग्जिस्ट इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स, देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट पार्ट। 4 6 6 5 6 काफ़ी बड़ा नंबर है। फैक्टर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले किस टेबल पे जाएगा ये, 2 के टेबल पे। लास्ट में क्या है, एट एंड्स इन 6, 2 के टेबल पे जाएगा। नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कैलकुलेशन। 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया, 1 और नेक्स्ट 6 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के साथ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब देखो 9 आ गया, अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, 7 + 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, सो 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया 2, 3 2 ज़ा 3, 4 ज़ा 12 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9। देखो नेक्स्ट फिर देखो सम देख लो, 4 + 2 6, 6 + 3 9, फिर 3 के टेबल से जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 8 + 1 9, फिर 3 के टेबल में जाएगा। 9 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21। देखो आपने टोटल चेक करते रहना बार बार इसका। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये वाला। फैक्टर्स बड़े थे, क्वेश्चन रादर इजी है। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 कितने हैं, 3 भी 6 हैं हमारे पास। पेयरिंग देखो हो जाएगी इस केस में, क्योंकि देखो 3 3 3 और 3, देखो चारों क्या हैं, 4 हमारे क्या हैं, ग्रुप्स बन गए 3 3 के। सो इट मीन्स ये नंबर क्या आएगा, देयरफॉर 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सो काफ़ी इजी थे क्वेश्चंस ये। नाउ स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So in the end, I would like to say thanks to all the students who are watching by this video.